26 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास, रात्रि क्लास है। बोला कौन आया है बच्चों के आगे? बाप भी 5000 वर्ष बाद बच्चों को देख करके खुश होते हैं, जैसे कोई घूमे हुए बच्चे मिल जाते हैं। तो बाप को कितनी खुशी होती है। यहाँ भी 5000 वर्ष हुए हैं बच्चों को बिछुड़े हुए, तो बाप बच्चों को देख करके खुश होते हैं। इन बच्चों की बात की है, उन बच्चों की बात नहीं की। जो 5000 वर्ष में से 100-200 साल कम हुए, उन बच्चों की बात की जो ठीक 5000 वर्ष पहले बिछुड़े हुए थे। माना पूरे कितने जन्म लेने वाले? 84 जन्म लेने वाले बच्चे। और बच्चे तो और जास्ती खुश होते होंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत प्राप्ति होती है। नई दुनिया के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेना होता है। तो वो खुशी स्थायी रहनी चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना है तो खुशी स्थायी रहनी चाहिए, लेकिन रहती नहीं है। कोई राजा के पास जन्म लेते हैं तो कहा जाता है भाग्यशाली, बच्चा बहुत भाग्यशाली है जो राजा के यहाँ जन्म लिया है। और तुम्हारे लिए तो और ही जास्ती खुशी होनी चाहिए। तुमने कहाँ जन्म लिया है? कोई राजा के पास जन्म नहीं लिया है, महाराजा के पास जन्म नहीं लिया है। जो राजाओं को भी राजा और महाराजाओं को भी महाराजा बनाने वाला है, उसके पास आकर के जन्म लिया है। तो तुमको बाप ये कैसे मिला? एक तो कैसे मिला और दूसरा क्यों मिला? तुमको ही क्यों मिला? साहूकारों को क्यों नहीं मिला? तुम गरीबों को ही क्यों मिला? माना बाप के जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों में से कोई करोड़पति क्यों नहीं है? करोड़पतियों को मिला होता। ऐसे तो आज की दुनिया में करोड़पति भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। क्या इनकी आवाज सुनने वाला? गरीबों की आवाज सुनने वाला कहा जाता है। ये सारा भारत ही गरीब है। जब सारा ही भारत गरीब बन जाता है तो मैं भारत में ही आता हूँ। जो भारत सरताज था, सब देशों के बीच में सरताज था,
वो गरीब कैसे बन जाता है? क्योंकि दूसरे धर्म आते हैं, वो दूसरे धर्म वाले भारत को लूटते रहते हैं और भारत गरीब बन जाता है। गरीब बना है ना। बाप ऐसे ही समझाते हैं जैसे लौकिक बाप समझाते हैं कि तुमको इतना पैसा दे करके गया था, तुमने सब गुम कर दिया। कोई बड़े साहूकार का बच्चा होता है, मल्टी मिलियनेयर का बच्चा होता है और कुसंग में आ जाता है, तो कुसंग में आकर के अपनी सारी प्रॉपर्टी बहा देता है। तो कहा तुमने सारा ही गुम कर दिया, गंवा दिया। कैसे घुमाया है? क्या हुआ? आपको भूल गया, इसलिए। क्यों भूल गया? रावण माया। हाँ, मायावियों के संग में आते आते संग के रंग में आकर के सारा ही गंवा दिया। ऐसे ही बच्चों को बाप कहते हैं, जैसे लौकिक बाप कहते हैं कि तुमने ये दिवाला कैसे मारा है? हमने तुमको बनाया था, कितना बड़ा साहूकार बनाया था, विश्व का मालिक बनाया था। फिर क्या हुआ? तुम भारतवासी 100 देवी देवता थे, फिर क्या हुआ? जो बच्चे आते हैं उनसे भी पूछना पड़ता है। तुम 100 देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए क्या? जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए, 83 लिए हैं, 82 लिए हैं, 81 लिए या और भी कम जन्म लिए हैं, भले सतयुग में आते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरे धर्म की चकाचौंध देख करके उसमें समाये जाते हैं। प्रभावित तो तुम भी हुए, लेकिन तुम पक्के देवी देवता थे। फिर तुमने सारे पैसे कहाँ कर दिए? कहेंगे बाबा, रावण से जो भक्ति आती है उसे भक्ति मार्ग में सब घुमा दिया। भक्ति की चकाचौंध में सारा गंवा दिया। जरूर जिनमें अकल नहीं होती है वही गुवाते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो अथाह धन दिया था और भक्ति मार्ग में तुम खर्च करते करते एकदम नीचे उतर आए। भक्ति आदि करते करते फिर भी कुछ नहीं रहा, जप तप आदि करते करते भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारे इतना बेकल होने से वो सब लूट ले गए हैं। कौन? दूसरे धर्म के जो भी विधर्मी और विदेशी आए वो भारत से सारा लूट ले गए। क्या बेकल हो गए?
सब कुछ ले गए। जो भी तुम्हारे पास था सब ले गए। बाहर वाले आए, वो भी लूट करके खाली कर गए। अब खाने के लिए भी नहीं है। माँ बाप को भूलने के कारण निर्धन के बन अब तुम माँ बाप को बुलाते हो क्या? कोई बच्चा गुम हो जाता है, दर दर की भीख मांगता है। भारत भी क्या हो गया? दर दर का भिखमंगा हो गया। फिर अब माँ बाप को बुलाते हो, समझते हो शिव बाबा जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनावेंगे, परंतु ये पता नहीं है कि कब आवेंगे। बाप कब आया था वो पता नहीं। अच्छा, 63 जन्म पता नहीं था, अभी पता है? हैं? अभी पता है? आया कि नहीं आया? आया। पूरा पूरा आया या अधूरा आया? पूरा पूरा है? पूरा पूरा आया। अच्छा, पूरा पूरा प्रत्यक्ष हो गया? प्रत्यक्ष करेंगे। अरे तो फिर आया ना आया बराबर हो गया। बच्चा माँ बाप के घर में पैदा होता है तो पूरा ही पैदा होता है या अधूरा पैदा होता है? पूरा ही पैदा होता है ना। पैदा होना माने प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक गर्भ में गुप्त है। तो अभी शिव बाबा आया है या नहीं आया है? आया कि नहीं आया? कब आया? 76 है? 76 में आया। वो तो विदेशी कहते हैं कि सूर्य रात के 12 बजे उगता है, रात के 12 बजे सूर्य आता है। स्वदेशी तो मानते ही नहीं कि आया है। वो कब मानते हैं? पूरा प्रत्यक्ष। जब सूर्य प्रैक्टिकल में उगता है तब मानते हैं। तो बाप आया है तो प्रैक्टिकल में ही आया होगा ना। प्रैक्टिकल माना और इम्प्रैक्टिकल माना? प्रैक्टिकल माना व्यक्त में और इम्प्रैक्टिकल माना अव्यक्त में। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ और इम्प्रैक्टिकल माने बिंदु रूप में। तो किस रूप में आया? आया कि नहीं आया? प्रत्यक्ष अगर आया है तब तो सबको दिखाई देगा। अगर गुप्त रूप में आया है तो सबको दिखाई नहीं देगा, या कोई को अभी अभी दिखाई देगा, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि नहीं दिखाई देगा। तो कब आया? आया कि नहीं आया? है? आया। अच्छा, तीनों मूर्तियों के रूप में आ गया। अरे बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूँ तीनों मूर्ति के साथ, तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया। अभी कभी कहते आया, कभी कहते नहीं आया। नहीं बाबा, और विष्णु प्रत्यक्ष नहीं हुआ। त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है या एक मूर्ति 2 मूर्ति शिव जयंती कही जाती है? त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है। ऐसे तो नहीं कहा जाता एक मूर्ति शिव जयंती, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं
कि बस एक ब्रह्मा आ गया माने शिव बाबा आ गया। एक मूर्ति से तो मैं प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। तो अभी आया है कि नहीं आया है? माता सर खुजलाते खुजलाते बोल रही है। नहीं है, बाकी तो सब चुप है। आया कि नहीं आया? गुप्त रूप में नहीं आया। आया लेकिन गुप्त रूप में आया। तो यह पता नहीं रहता है भक्ति मार्ग में कि कब आया। तो अभी भक्ति मार्ग में है हम सब या ज्ञान मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में। फिर तो पता होना चाहिए कब आया। भक्ति मार्ग में पता नहीं रहता कब आया, और ज्ञान मार्ग में पता रहता। तो पता है अभी कि आया। अरे माता जी कह रही नहीं आया, आप कह रहे आया। कब हमको राजयोग सिखाया? राजयोग जब सिखाता है तो राजयोग से हम क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। राजा किसी के अधीन होता है क्या? है? नहीं अधीन। अभी हम अधीन है या राजा है? स्वाधीन है। अभी हाल क्या है? अभी राजा है या महाराजा है या अधीन है? राजा है। तो पूरा राजा नहीं बनता, किसी के अधीन नहीं है। माया के अधीन। माया के अधीन है। माया के अधीन है तो स्वाधीन नहीं है। माना अभी राजयोग का ज्ञान पूरा हुआ नहीं है। अच्छा तो फिर हमको कब आकर के वैसा बनावेंगे जो हम स्वाधीन राजा बन जावे? अभी तक तो 70 साल होने जा रहे हैं, स्वाधीन माना राजा तो बने नहीं। अभी भी किसके राज्य में है? माया के राज्य में है। रावण राज्य में है। तो हम स्वाधीनता के राम राज्य में कब आवेंगे? कब आकर के हमको वैसा बनावेंगे? बाप कब आया था? कहेंगे संगम युग में आया था। संगम युग में आया था या पुरुषोत्तम संगम युग में आया था? पुरुषोत्तम संगम युग की भी बात कट गई। पुरुषोत्तम संगम युग में आया था। तो पुरुष जितने भी हैं आत्माएं, उन आत्माओं में जो जो उत्तम है वो सब प्रत्यक्ष हुए है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें उत्तम है देवताएं 33 करोड़। चलो 33 करोड़ प्रत्यक्ष नहीं हुए। अच्छा उन 33 करोड़ में से करोड़ों की बात छोड़ दो, रुद्र एक ही रचते हैं तो लाख सालिग्राम बनाते हैं। जैसे शिव का लिंग बनाते हैं वैसे लाख लाख सालिग्राम बनाते हैं। तो जरूर बाप समान
बने होंगे। तो जो बाप समान बने होंगे वो जो भी पुरुष है माने आत्माएं हैं, उनके बीच में उत्तम आत्माएं हुई ना, है? तो लाख पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुए, है? वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अच्छा, लाखों की भी बात छोड़ दो, हजारों में आ जाओ, वो भी नहीं हुआ, है? वो भी नहीं हुआ। 9 लाख और 1 लाख की बात छोड़ दो, हजारों में आ जाओ, 1000 प्रत्यक्ष होंगे। वो भी नहीं हुआ। जो 1000, 16,000 जो राज परिवार गाया हुआ है, चलो राजा न भी बनते हो, लेकिन राज परिवार में जन्म लेकर प्रिंस प्रिंसेस राजकुमार राजकुमारी बन जाते हो, ऐसे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बच्चे प्रत्यक्ष हुए? वो भी नहीं हुआ। अरे वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो फिर पुरुषोत्तम युग का एक है? अच्छा, 16,000 भी छोड़ दो, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है, 1000 प्रत्यक्ष हुए? वो भी नहीं हुए। 1000 भुजाओं में 500 लेफ्टिस्ट और 500 राइटियस, चलो 500 राइटियस प्रत्यक्ष हुई, वो भी नहीं हुई। अच्छा, 108, वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो काहे का पुरुषोत्तम युग है? तुम पुरुष नहीं। पुरुषों में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो तो प्रत्यक्ष हुई ही नहीं, है? उम्मीद की बात है। उम्मीद की बात है। अच्छा, 8 प्रत्यक्ष हुए? 8 हो गए, हैं? 8 भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अच्छा, 3 प्रत्यक्ष हुए? 3 सीट फिक्स हो गई हैं? 3 सीट फिक्स। वो सुने सुनाए मालूम है या प्रैक्टिकल में बताएंगे? हैं? प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हुए? नहीं हुए, सिर्फ सुने सुनाए मालूम है कि बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में बोल दिया है कि 3 सीट फिक्स हो गई है, तो समझ लेते हैं अच्छा बाप दादा ने कहा तो 3 सीट फिक्स हो गई। लेकिन फिर बीच बीच में पूछते रहते हैं बड़ी मम्मी कहाँ है, कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, छोटी मम्मी कहाँ है? छोटी मम्मी की तो बात ही नहीं, वो तो बाद में आती है। परिवार में पहले बड़ी मम्मी आती है या छोटी मम्मी आती है? पहले बड़ी मम्मी आती है, बाद में छोटी मम्मी आती है। तो यहाँ तो 2 में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो 3 मूर्तियों की भी बात नहीं ठहरती। माना पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, लेकिन पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं कोई बुद्धि में अभी टिकी नहीं। तो आखिर कब आवेगा? 3 मूर्तियां भी प्रत्यक्ष नहीं है, कभी प्रत्यक्ष होती है कभी नहीं होती है। जब 3 मूर्तियां ही प्रत्यक्ष नहीं होती है तो त्रिमूर्ति बाप भी नहीं माना जा सकता कि प्रत्यक्ष हुआ। तो आखिर कब आवेगा? चलो अभी तक तो पूरा नहीं आया, वो पता है? नहीं पता। ये तो बड़ी किरकिरी हो गई एडवांस पार्टी की। कब आकर के हमको वैसा बनावेंगे? आएंगे ना तो आकर के हमको वैसा माने लक्ष्मी नारायण जैसा राजा महाराजा बनावेंगे। ये जरा भी किसी को पता नहीं है, हा? पता तो होना चाहिए।
जरा भी पता नहीं है, शास्त्रों में बहुत फालतू बातें लिख दी हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप आया है, हैं? जानते हो? जानते हो कि बाप आया है, तो बाप को देख करके खुशी भी तो बहुत होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अभी अभी बहुत खुशी होती है और फिर माया सारी खुशी को झाड़ देती है। तो अभी अभी बाप आया है लगता है, फिर अभी अभी गुम हो गया। अतीन्द्रिय सुख सदा काल का होना चाहिए ना, लेकिन वो खुशी ठहरती नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो। क्या? क्यों नहीं खुशी होती है? क्योंकि आत्मा जब तमो प्रधान बनती है तो खुद भी सुखी नहीं होती और संगी साथियों को भी सुखी नहीं होने देती। सतो प्रधान आत्मा जो होगी वो खुद भी सुखी रहेगी, शांत में रहेगी और दूसरों को भी सुख और शांति देगी। क्या? जैसे मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी बोला है, जो संपन्न आत्मा है, आत्मनिष्ठ है, वो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अशांति को प्राप्त नहीं। कोई उसको कितना भी अशांत करना चाहे, दुखी करना चाहे, नहीं होता और दूसरों को भी अशांत और दुखी नहीं करता। वो आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हुआ है। और करने वाला कौन है उसको आत्मिक रूप में स्थित करने वाला? परमपिता परमात्मा, सिवाय उसके और उसको सदा काल की सुख शांति कोई देने वाला नहीं है। तो आत्मनिष्ठ अभी कोई दिखाई देता नहीं। इसका मतलब अभी बाप पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों को जो खुशी रहनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, वो सदा काल का अतीन्द्रिय सुख भासता नहीं है। कारण क्यों नहीं भासता है? तमो प्रधान बन गए हो। तो तमो प्रधान आत्मा खुद भी दुखी होती है, दूसरों को भी दुखी करती है, खुद की भी सेवा नहीं कर सकती और दूसरों की भी सेवा नहीं कर सकती। खुद की भी डिससर्विस करेगी और दूसरों की भी डिससर्विस करेगी। फिर अभी तक हम डिससर्विस करने वाले ही हैं, सर्विस कुछ भी नहीं कर रहे। सर्विस करते हैं तो कैसे करते हैं? हम तो तमो प्रधान आत्मा है, तो सेवा कर ही नहीं सकती, सर्विस कर ही नहीं सकती है। सतो प्रधान आत्मा प्रवेश करती है हमारे अंदर। सेवा करता है। कौन प्रवेश करती है? जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है और हाँ, माने इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, दादा, मम्मा, बाबा और शिव बाबा, तो वो हमको उमंग उत्साह देती है। बाकी हमारे अंदर उमंग उत्साह जैसी कोई बात आती नहीं है, क्योंकि हम तमो प्रधान हैं। तो बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, ये सारी सृष्टि तमो प्रधान ही है ना। तमो प्रधान बन गए हो, क्यों बन गए हो? क्योंकि तुमको संग का रंग लगता है। तो जिसके संग में रह रहे हो, जिस दुनिया में, वो दुनिया कैसी है? तमो प्रधान दुनिया है। तो तमो प्रधान दुनिया के बीच में जब तक रह रहे हो,
तब तक तमो प्रधान ही हो। भले बाप आएगा सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड घंटे 2 घंटे संग का रंग लगा के उमंग उत्साह दे देगा। सर्विस कर लेते हो तो खुशी बढ़ जाती है। फिर भी आखिर 24 घंटे तो बैल पर सवारी होती नहीं है। बैल माने जानवर। जानवर बुद्धियों को आकर क्या बनाता हूँ? है बंदरों को मंदिर लायक बनाता हूँ। तो सब तमो प्रधान बन गए। अभी बच्चों को सदाकाल योग बल में रहना है। दुनिया तो तमो प्रधान है, लेकिन तमो प्रधान दुनिया का असर कैसे कम हो जाए और हमारी आत्मा पर असर न पड़े? क्या कोई युक्ति बताई बाबा ने? बाबा ये तो हम जानते हैं कि इतने बच्चे हैं, सब बच्चों में सदा काल तो मम्मा बाबा और शिव बाबा प्रवेश होकर नहीं रह सकते। सदा ही सर्विस कराते रहे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है, तो सबके लिए तो संभव नहीं। लेकिन फिर क्या करें जो सदा खाली खुशी रहे? बाप का याद है। हाँ, बताया कि जो जितना बाप की याद में रहते हैं वो उतना ही बाप के साथ। ऐसे तो बाप प्रवेश नहीं करता सब में, क्योंकि सर्वव्यापी हो नहीं सकता। लेकिन फिर युक्ति क्या है? जितना हम बाप की याद में रहेंगे उतना बाप जैसे हमारे साथ, तो खुशी बनी रहेगी। दुनिया का संग का रंग भासेगा नहीं। तो सदा काल खुशी क्यों नहीं रहती? याद क्यों नहीं रहता है? भूल जाते, क्यों भूल जाते हैं? रावण माया भी दुनिया के बीच में बैठे हुए, फिर क्या करें? शरीर छोड़ दें? छोड़ दें? शरीर नहीं छोड़े, शरीर नहीं छोड़ दें। हाँ, ये शरीर के साथ शरीर इसी दुनिया में रखे, तमो प्रधान दुनिया में। क्या करें? मन बुद्धि को जैसे निकल दे, मन बुद्धि को जैसे निकाल, मन बुद्धि को इस दुनिया से निकाल दें। 70 साल तो हो गए, निकाल पाया है? आपने तो इशारा दे दिया है। क्या करें जो इस दुनिया का संग का रंग न लगे? क्या इशारा दिया है? किसी की बुद्धि में नहीं आता। एक बाप दूसरा नहीं, एक बाप दूसरा तो पुराना फिक्रा हो गया। हाँ, मन बना बाबा, एक बाप दूसरा में कोई ऐसा 70 साल पुराने फिक्रे हो गए। जो नहीं किया हो अभी तक वो बताओ। और जो कर सकते हैं लेकिन किया नहीं है, वो न्यारा प्यारा भी कैसे बने? और तमो प्रधान दुनिया के संग के रंग में आते हैं, दुनिया के प्यारे बन जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जिस समाज में रहता है वैसा ही बन जाता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो हम क्या करें आखिर? बाप की संग कैसे रहे? क्या कंधे पे चढ़े रहे हमेशा? संबंध बाप के साथ जोड़े तो मना कौन करता है? जोड़ लो ना। जो भी कर्म करे बाबा, है? जो भी कर्म करे पड़ेगा, बड़ी मजबूरी हो याद गई। में करना। इशारा दिया, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कैसे उतारेंगे?
आप आत्मिक स्टेज में अपन देखते हैं। जरूर कोई स्थान भी होगा और बच्चों का संगठन भी होगा, जहाँ ऐसा संगठन रूपी किला होगा कि कोई भी भिखारी उसमें पांव रख नहीं सकेगा, और पांव रख करके, बुद्ध रूपी पांव रख करके उस संगठन का वाइब्रेशन बिगाड़ नहीं सकेगा। तो हमारी अवस्था कैसी रहेगी? हमारी अवस्था सदैव ऊंची रहेगी, सतो प्रधान रहेगी। फिर हम तमो प्रधान नहीं बनेंगे। फिर ऐसा काम करते क्यों नहीं है? अपनी दैया छिनरिया में काहे के लिए लगे हुए हैं? बहुत ज्यादा करेंगे, जो बच्चियां हैं उनको निकाल के बाबा के पास डाल देंगे। अब उनमें तो इतनी अकल ही नहीं। बच्चों को अभी योग बल में रहना है ना, सारा मदार प्योरिटी पर है। ऐसा संगठन कब बनावेंगे? जब प्योरिटी आएगी, प्योरिटी होगी तो ऐसा संगठन रूपी यूनिटी, ऐसा मजबूत किला बनेगा। प्योर मनुष्य सबको पसंद आता है क्या? राक्षस जैसा भी क्यों न हो, उसको भी प्योरिटी पसंद आती है। अपवित्र मनुष्य पवित्र की पूजा करते हैं क्या? अभी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में नंबरवार पवित्र ब्राह्मण हैं, जो पवित्र ब्राह्मण सो देवता बनने वाले। जो जितना प्योरिटी की पावर को पकड़ता जाएगा, इम्प्योर आत्माएं उसकी क्या करेंगी? भक्ति पूजा करने लग पड़ती है। बोला अभी बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो, कहते भी है पतित पावन आओ, फिर भी अपन को पतित समझते नहीं है। पतित का अर्थ ही नहीं समझते। क्या क्या है अर्थ पतित का? है पतित का अर्थ क्या है? गिरा हुआ? क्या गिरा हुआ? ईंट गिरा हुआ, पत्थर गिरा हुआ, क्या गिरा हुआ है? विकार में गिरा हुआ। विकार में गिरा हुआ है? अरे विकार में गिरा तो क्या गिरा? पहले तो मन गिरता है, फिर दृष्टि गिरती है। मन की वृत्ति गिरी तो पहले दृष्टि से शुरुआत होती है ना। दृष्टि से कुछ देखा तो मन की वृत्ति गिरी। जब मन की वृत्ति गिरती है तो इंद्रियां भी गिरती है, और जब इंद्रियां गिरती है, ज्ञान इंद्रियों का पतन होता है, आकर्षण होता है उस तरफ, तो कर्मेंद्रियां भी आकर्षित हो जाती है। और कर्मेंद्रियां जब आकर्षित हो जाती है तो फिर कर्मेंद्रियों से क्षरण होता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर शक्ति क्षीण हो जाती है, इसका मतलब पतित हो गया, गिर गया। जो शक्ति है उसको साध नहीं सका, पतन हो गया। तो सब मनुष्य इस समय पतित हैं। पतितों को क्या बनना है? पावन बनना है। तो शक्ति पतन न हो, शक्ति का पात न हो,
उसके लिए बाप ने क्या युक्ति सिखाई? युक्ति क्या सिखाई? युक्ति तो सिखा दी ना, रोज बोलते रहते हैं। हाँ, युक्ति बताई ना, युक्ति बताई है, मिसाल भी दिया है। जैसे कोई किसी को प्यार करता है, महबूब अपनी महबूबा को प्यार करता है, तो इतना याद में तल्लीन हो जाता है कि कारखाने जाते समय भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उससे पूछा जाता है किसको उसको देखा? किसी को नहीं देखा। हम जिसको देखते हैं अंदर से उसको देखा। क्यों नहीं देखा? उसका याद दिमाग, उसका मन बुद्धि दूसरी तरफ था, और जो प्रैक्टिकल में आंखों के सामने आए उनको नहीं देखा। जैसे इंद्रियों का विषय भोग उसने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन उसके अंदर नहीं था। तो जो भी 10 इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, अगर ऐसी अभ्यस्त हो जाएं बाबा की याद में रहने की, कैसी अभ्यस्त हो जाए कि मन बुद्धि में वो बाप ही दिखाई दे, दूसरा कोई नजदीक आ जाए, संपर्क में आ जाए, संबंध में भी आ जाए, तो भी हम हमारी इंद्रियों को उसका अनुभव न हो। क्यों अनुभव न हो? क्योंकि मन बाप की याद में लगा हुआ है। ऐसा मन अगर हम कंट्रोल कर लेवे तो कहेंगे पवित्र हुए, पावन है। अगर मन कंट्रोल नहीं है, उन इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है, खिंच जाता है, इसका मतलब हमारी आत्मा पतित है। कहते हैं पतित पावन आओ, अपन को पतित समझते नहीं है, पतित का अर्थ ही नहीं समझते। क्या सन्यासी क्या समझते हैं? अरे नारी नरक का द्वार, नारी के साथ रहते हैं तो हम पतित हैं, नारी के साथ रहेंगे ही नहीं तो हम पावन हो गए। अरे नारी के साथ भले तुम न रहो, लेकिन मन बुद्धि कहाँ जा रही है? मन तो वहीं जा रहा है ना। तो मन जा रहा है तो तन की शक्ति भी वहीं जाएगी। पावन बन नहीं सकते, शक्तिपात होना बंद हो नहीं सकता। तो सन्यासी भी अपन को पतित नहीं समझते, वो तो उनका हद का सन्यास है। क्या घर घाट को छोड़ देते हैं, और तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है। तुम हठात बलपूर्वक छोड़ते नहीं हो। क्या घर परिवार को, पत्नी बीवी बाल बच्चों को छोड़ते नहीं हो। वो सन्यासी तो माइयों का, गृहस्थियों का अन्न खाते हैं। चलो संग तो छोड़ देते हैं, संग दोष में नहीं आते, जंगल में चले जाते हो। पहले सतो प्रधान थे तो जंगल में चले जाते थे, अभी तो उतने सतो प्रधान रहे नहीं तो शहर में घुस पड़े हैं, तमो प्रधान हो गए हैं। इसलिए तो चलो पहले जब सतो प्रधान सन्यासी थे तो जंगल में चले जाते थे, तो जंगल में भले चले जाते थे, संग का रंग नहीं लगता था, लेकिन अन्न तो फिर भी गृहस्थियों का ही खाते थे। गृहस्थी लोग, राजा लोग उनको जंगल में जाकर के दे आते थे, तो अन्न दोष तो लगता था ना। तो जिसका अन्न खाते थे अन्न दोष लगता था, तो अन्न दोष से फिर मन भी
जैसा अन्न वैसा मन हो जाता, और अंत मते सो गति हो जाती, और मन बुद्धि फिर वहीं चली जाती, और उनके बीच जाकर के उनको जन्म लेना पड़ता। तो गर्भ में भी आना पड़ता है ना, किनको? सन्यासियों को। फिर गर्भ में आते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। गर्भ में 9 महीने बंद रहेंगे तो आत्मा बाहर निकलना चाहेगी ना, तो सजाएं भी खानी पड़ती है। फिर संस्कारों अनुसार जब जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार फिर सन्यासी बन जाते हैं। बार बार सन्यास किया है तो सन्यासी बन जाते हैं। जैसे कोई एक बार चोरी करे तो मन उतना नहीं खाता है, दूसरी बार चोरी करते हैं तो थोड़ा मन खाता है। पहला टाइम ही खाता है, नहीं, पहली बार में ज्यादा खाता है, और बाद में नहीं खाएगा। जितना जितना वो चोरी करता जाएगा उतना उतना मन खाएगा नहीं। तो वो संस्कार जैसे पक्का हो जाता है। जैसे किसी का संस्कार बहुत ही पक्का हो जाए हत्या करने का, तो फिर अगला जन्म उसे कसाईयों के घर में ही मिलता है। जाओ, हत्या करना जैसे कि तुम्हारा धर्म हो गया, तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हत्या करना पाप है। जो कसाई के घर में बच्चा जन्म ले, उससे पूछा जाए कि तुम्हारे घर में ये धंधा होता है, ये तो बड़ा पाप है, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो जैसे संस्कार पक्का हो जाता है, तो सन्यासियों का भी संन्यास करने का संस्कार पक्का हो जाता है। संस्कारों के अनुसार सन्यास करते रहते हैं, तो तमो प्रधान तो बनते ही है ना। जब तक बाप आकर सतो प्रधान न बनावे, तब तक तमो प्रधान ही रहेंगे। बच्चों की वृद्धि होगी तो आगे चल करके बहुत आवेंगे। ऐसे ऐसे प्रदर्शनी की चित्र कोई बना नहीं सकते हैं, किसी की बुद्धि में आ नहीं सकते। घर घर में गीता पाठशाला है, परंतु जो चित्र बाप ने बनवाए हैं वो चित्र तो लगाना बहुत जरूरी है। तो चित्र बहुत युक्ति से बनाने चाहिए। तुम बच्चे इस पराये देश में हो, जैसे बाप ने अवतार लिया है, तुम शिव शक्ति सेना ने भी अवतार लिया है। क्या अवतार माना? ऊपर से नीचे आना। बाप ऊपर से नीचे तो आया है, लेकिन अभी प्रत्यक्षता रूपी जन्म 100% हुआ है ऐसे नहीं कह सकते। आया है लेकिन गुप्त पार्ट बजाया है। बाबा आया है, तुम भी तो नहीं आते हो। जब परमधाम से आए थे तो आत्मा नई आई थी या पुरानी आई थी? नई आत्मा आई थी, तुम भी नहीं आते हो। योग बल से बादशाही अभी तुम स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीत से स्थापन कर रहे हो। तुम्हारा है भविष्य के लिए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी पुरुषार्थ करते हो, वो इस जन्म के लिए नहीं करते हो, इस रथ के लिए नहीं करते हो। क्या? परमार्थ के लिए करते हो। जो आने वाला भविष्य है, जो नई दुनिया है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। ड्रामा में कैसे युक्ति रची हुई है ये कोई को पता नहीं है। साइंस से इनकी मौत है। किनकी?
जो बाप को पहचाना नहीं मानते, नहीं पहचानते और बाप के रास्ते पर नहीं चलते। उनकी साइंस से उन्हीं की ही मौत होनी है और तुम्हारी साइलेंस से स्थापना होगी। क्या? कैसे स्थापना होगी? साइलेंस से। तो क्या घर बैठे बैठे हो जाएगी? है? अपने अपने घर में बैठे रहेंगे, स्थापना हो जाएगी? घर में बैठे साइलेंस हो जाएगी दुनिया में? है? ज्ञान योग से, ज्ञानियों से होगी। तो घर में ज्ञान योग नहीं कर रहे क्या? नहीं बाप को पहचान के बाप को तो पहचान रहे शरीर हैं। हाँ, जब तक ये पक्का नहीं किया है कि ये बैग एंड बैगेज क्या करना है, समेटना है। इस दुनिया में जो बैग एंड बैगेज फैला हुआ पड़ा है उसको क्या करना है, समेटना है। और समेट के कहाँ जाना है? आबू अब्बा के घर जाना है। क्या? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, ये मेरा मेरा छूटता है। मेरा शरीर छूटता तो नहीं है, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है युक्ति से कि भले पकड़े रहो। जैसे कोई पेड़ को पकड़ ले तो कहता है छूटता छूटता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। तो ऐसे पकड़ा हुआ है, छोड़ते नहीं है। जैसे बंदर होता है ना, तो बंदर है, मटकी होती है छोटी मुंह वाली, उसमें चना पड़ा हुआ हो तो उसमें हाथ डाल देगा, चने को पकड़ लेगा, मुट्ठी में दाब लेगा। अब वो मुट्ठी तो मोटी हो गई, मुट्ठी मोटी हो गई और मोहड़ा उसका छोटा है, तो छोड़ेगा नहीं। कब तक नहीं छोड़ेगा? है? आखिर कब तक नहीं छोड़ेगा? वो तोड़ने तक, जब तक वो मटकी टूटेगी नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये देह और देह के संबंधियों की और देह के पदार्थों की दुनिया इकट्ठी की हुई है। किसने? है? माया ने। हम ब्राह्मणों ने नहीं इकट्ठी की हुई है। हम ब्राह्मणों ने इकट्ठी नहीं की है, इकट्ठी की हुई है। अब वो दुनिया जब तक फूटेगी नहीं, वो मटकी जब तक फूटेगी नहीं तब तक मुट्ठी छूटने वाली नहीं है। बुद्धि में तो है कि साइलेंस से स्थापना होगी। क्या? हाँ, ये जो साइंस के साधन इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और इन साइंस के साधनों को हम भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनसे स्थापना नहीं होनी है। ऐसे तो हमारी आदत खराब हो रही है। क्या? साइंस के साधनों से हमारी आदत खराब हो रही। क्या आदत खराब हो रही? कि जो बुद्धियों की एकाग्रता से कार्य हो सकता है वो साधनों से हम कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं साइलेंस से ही तुम्हारी स्थापना होगी, इन साइंस के साधनों से तुम्हारी स्थापना होने वाली नहीं। इस साइंस के साधनों से विनाश होगा, स्थापना नहीं होगी। अभी बाप आया हुआ है। क्या? बाप आया हुआ किस लिए?
आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए क्या रास्ता दे रहा है, कौन सा तरीका बता रहा है कि साइलेंस की पावर बढ़ाओ। बाप आया हुआ है, तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाप हमको इतनी बड़ी शक्ति देने आया है। साइंस की शक्ति वो हमारी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंस की शक्ति तो अभी 150 साल के अंदर निकलती है। क्या 100-150 साल के अंदर ये साइंस के करिश्मे निकले हैं। ऐसे नहीं कि 2500 साल के अंदर ये साइंस के करिश्मे निकले। और बाप तो ऐसी साइलेंस की शक्ति हमको देते हैं जिससे 2500 साल ये साइलेंस की दुनिया चलती है। 2500 साल के लिए सुख शांति की दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो कौन सी शक्ति ज्यादा पावरफुल हुई? साइलेंस की शक्ति ज्यादा पावरफुल हुई, क्योंकि वो लंबे समय तक सुख शांति देती है। और साइलेंस की शक्ति 150-200 साल के अंदर विस्तार को पाती है और दुनिया का विनाश के निमित्त बनती है। प्राप्ति किसको होगी? साइंस की शक्ति वालों को प्राप्ति होगी जो विनाश के निमित्त बनते हैं, या साइलेंस की शक्ति वालों को प्राप्ति होगी जो स्थापना के निमित्त बनते हैं। एक है बनाने वाला और एक है बिगाड़ने वाला। बनाने वाले तुम बच्चे हो, तो जो तुम बच्चे बनाने वाले हो उनको नई दुनिया की स्थापना में सहयोग देना है। लेकिन वो साइलेंस की शक्ति कैसे स्थापन होगी? इस दुनिया में रहने से स्थापन हो जाएगी है? हो जाएगी? परे होना पड़े तो बुद्धि से हो जाएंगे परे। अलौकिक रूप में ना, अलौकिक रूप में बुद्धि से परे हो जाएंगे। है? बुद्धि से परे हो जाए सो नहीं हो सकता। 70 साल तो होने आए, अभी तक तो परे हो नहीं पाए है। न संग दोष छूट रहा है और न अन्न दोष छूट रहा है। अन्न दोष इसलिए नहीं छूट रहा है कि जो भी अन्न खाते हैं वो केमिकल खाद से बनाया हुआ होता है। क्या कैसे बनाया हुआ है? केमिकल खाद से बनाया हुआ अन्न खाते हैं, तो अन्न दोष तो छूट नहीं सकते। फिर क्या करें? है? याद से अन्न दोष दूर कर ले। याद से अन्न उगाए ले। है? अन्न दोष से दूर करने के लिए भी युक्ति रचनी पड़े ना। अन्न ऐसा उगाए जिसमें ये केमिकल आदि की जरूरत न पड़े, शुद्ध शाकाहारी हो। और संग दोष से कैसे बचे? ऐसी यूनिटी बनाए, ऐसा संगठन बनाए, ऐसा स्थान बनाए जहां दुनिया का कोई विकारी मनुष्य पांव रख न सके। इसलिए बोला गीता पाठशाला वालों को क्या करना पड़ेगा? गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ये बात बहुत खराब है। क्या पड़ेगी माना? पड़ेगी माना जबरदस्ती हुई ना, स्वेच्छा से तो नहीं हुआ। जो स्वेच्छा से हो वो सहज है, और जो पड़ेगी माना जबरदस्ती नाक कान पकड़वा के जबरदस्ती कराया जाएगा। जैसे मुसलमान तलवार उठाते हैं और कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, बनो मुसलमान। तो मुसलमान बनना पड़ता है, बनना थोड़ी चाहते।
ऐसे यहाँ भी है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़े। तो बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप दादा के साथ आए हैं, बाप दादा साथ आए हैं हमको वर्षा देने के लिए, तो वो स्थायी खुशी रहती क्यों नहीं है? बादशाही स्थापन हो रही है। अब सब तो यहाँ आकर के बैठ नहीं सकते, क्या सब यहाँ आकर के क्यों नहीं बैठ सकते हैं? ये कब बोला? 66 में बोला। तो अभी तो 66 को कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। तो अब तो ऐसी स्टेज बनाई होगी है? क्या क्या स्टेज बनाई होगी? अरे गुरु आता है तो गुरु की उपासना करते हैं। उप माने नजदीक, और आसना माने आसन मार के बैठते हैं। गुरु आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? गुरु जी के नजदीक जाके बैठते हैं। तो कहते हैं उपासक, उपासना करने वाला। तो ऐसे उपासक अभी तक बने हैं। अभी तो यही बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है कि सदगुरु आया हुआ है सदगति देने के लिए। तो सब तो यहाँ आकर बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? अरे और सदगुरु आया हुआ है सदगति करने के लिए, तो सब आकर के क्यों नहीं बैठ सकते? सब बच्चे आकर के क्यों नहीं बैठ सकते हैं? पता नहीं, निश्चय। हाँ, सब छोड़ छाड़ करके नजदीक आके वो ही बैठेंगे जिनको एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का हो जाए। निश्चय नहीं है तो छोड़े कैसे? ऐसा ना हो ये भी छोड़ दे और वहां पहुंचे तो वहां भी जाए, वहां भी डब्बा गोल हो जाए। न इधर के रहे न उधर के रहे। धोबी बाप तो आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। कौन आया हुआ है? धोबी आया तो हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। फिर पहले क्या बनना पड़े? पहले निश्चय बुद्धि विजयते बनना पड़े।